दोस्तों, भगवान परशुराम पर की गई विवादित टिप्पणी वाला मामले ने फिर तूल पकड़ लिया है। इससे पहले भी 2 मई को ब्राह्मण समाज द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में कार्रवाई की मांग की गई थी, जिसके बाद फिर एक बार ब्राह्मण समाज के लोगों ने भारी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचकर बड़ी मांग कर दी है। समाज का कहना है कि विवादित बयान करने वाले पर एफआईआर दर्ज हो और तत्काल गिरफ्तारी की जाए, साथ ही अवैध रूप से बनाए गए मकान की पैमाइश कर उसे ध्वस्त किया जाए। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि मांगे पूरी नहीं की गई तो होगा अनिश्चितकालीन तक आंदोलन। तो दोस्तों नमस्कार, मैं रिशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया पे। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद में भगवान परशुराम पर विवादित टिप्पणी वाले मामले ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है और बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर बड़ी मांग कर दी है। फर्रुखाबाद विकास मंच के जिलाध्यक्ष भैयन मिश्रा के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में समाज के लोगों ने एकत्रित होकर जिला मुख्यालय पहुंचकर जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा और सपा नेता व पूर्व बार एसोसिएशन अध्यक्ष जवाहर सिंह गंगवार पर एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की। अभी 1 तारीख को हमारे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं जवाहर सिंह गंगवार, इन्होंने भगवान परशुराम को लेकर समाजवादी पार्टी का एक कार्यक्रम था, उसमें काफी शब्दों का इस्तेमाल किया जो हम अपने मुंह से नहीं कर सकते। जब हमारे सभी सनातन धर्म से, हिंदू धर्म से जुड़े अनेक व्यक्ति को इस बात को लेकर बड़ा शोध हुआ तो हम लोगों ने 2 तारीख को जिलाधिकारी जी को ज्ञापन दिया था और ये कहा था कि शीघ्र इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर दर्ज करके इनके खिलाफ गिरफ्तारी हो। आज 10 दिन बीतने के बाद भी अभी तक कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं हुई जिससे हम लोगों को लगता कि यहाँ प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। तो आज हम सब फिर से जिलाधिकारी कार्यालय पे आए हैं। अगर आज एफआईआर इनके खिलाफ दर्ज नहीं होती है तो हम लोग तब तक नहीं हटेंगे जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होती। अगर कार्रवाई नहीं होती तो कार्रवाई ना होने को लेकर क्या आप लोग आंदोलन करेंगे, क्या है आपके? आज एफआईआर नहीं होती है। दूसरी चीज, इन्होंने जो अपना मकान बना रखा है ये अतिक्रमण करके PWD की जमीन पर बनाया गया है। क्योंकि इन साहब ने पहली बार कहा था कि इनकी जमीन की पैमाइश कराकर जितना भी अवैध निर्माण है वो ध्वस्त किया जाए, क्योंकि वहाँ आसपास सभी निर्माण पहले ध्वस्त हुए थे अतिक्रमण हटाओ में। इनका क्यों छोड़ा गया, किस कारण से छोड़ा गया, ये भी चिंता का और विचारणीय प्रश्न है। ये भी हमारी मांग है कि इनका अतिक्रमण में जो जितना भी मकान आता है वो हटाया जाए। बताते चले कि 1 मई को कलेक्ट्रेट परिसर में सपा द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें अपने संबोधन में बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष जवाहर सिंह गंगवार ने भगवान परशुराम को लेकर एक बयान दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जिसके बाद 2 मई को ब्राह्मण समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर कलेक्ट्रेट प्रांगण में विरोध प्रदर्शन किया और अमर्यादित बयानकर्ता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, परंतु मामले में कोई कार्रवाई न होती देख आज मंगलवार को फर्रुखाबाद विकास मंच जिलाध्यक्ष भैयन मिश्रा के नेतृत्व में एक बार फिर समाज के लोग एकत्रित हुए और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर बड़ी मांग कर दी। ज्ञापन के माध्यम से समाज के लोगों ने मांग की है कि जवाहर सिंह गंगवार पर एफआईआर दर्ज की जाए और तत्काल प्रभाव से गिरफ्तारी की जाए। साथ ही मांग की है कि अंबेडकर तिराहे पर PWD की भूमि पर अवैध रूप से बनाए गए आवास की पैमाइश कराकर उसे ध्वस्त किया जाए। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि मांगों को पूरा नहीं किया गया तो अनिश्चितकालीन तक आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। हमारे यहाँ जो पूर्व बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं जवाहर सिंह गंगवार, उन्होंने हमारे सनातन धर्म का शुरू से तो विरोध किया ही है, बल्कि अभी सपा मीटिंग में उन्होंने हमारे भगवान परशुराम जी के लिए कई अपशब्द बोले, जिनको लेकर हम लोगों ने मांग भी की। लेकिन हमारा कहना यह है कि यदि किसी वर्ग विशेष के लिए कोई बात कह दे या किसी जाति विशेष के लिए कोई बात कहता है तो 2 घंटे मुकदमा लिखा जाता है, लेकिन सनातन के लिए कोई कुछ भी अगर कहता है तो उसका तब तक नहीं संज्ञान लिया जाता है प्रशासन द्वारा जब तक कि उसके लिए हम सब लोग सड़क पे ना आ जाएं, और उसके बाद भी संज्ञान तब लिया जाता है जब लोग कोई विशेष कार्रवाई, कहीं धरना या कुछ ना कुछ करना ही पड़े, क्योंकि सनातन को कोई महत्व ही नहीं देना चाह रहा है। जिसका जो मन चाह रहा है वो कह रहा है, वरना कहीं और धर्म के लिए कह दे तो 2 घंटे में उनका मकान भी गिरेगा और माफी भी मांगे और मुकदमा भी लिखा जाएगा। लेकिन सनातन के लिए कोई आवाज नहीं उठाने वाला है, ना ही प्रशासन में और ना ही कानून में।
बाबा जी के तक तो आवाज हम लोग पहुंचाना ही चाह रहे हैं कि वो सुने और इस चीज का संज्ञान लें और अपने प्रशासन को भी इतना सख्त करें कि वो इस तरीके के लोगों को कस्टडी में लें और उनके विरुद्ध दंडिक कार्रवाई की जाए कि वो कम से कम किसी धार्मिक आस्था को तो ठेस ना पहुंचाएं। एक वर्ग विशेष की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाना खुद में कानूनी बहुत बड़ा अपराध है, लेकिन जवाहर सिंह गंगवार एडवोकेट होने के बाद भी उनको इतना ज्ञान नहीं है कि किसी की धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाना कितना बड़ा जुर्म है और ऐसा नहीं करना चाहिए। उनकी अपनी जो आस्थाएं हैं वो बनाए रखे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन कम से कम जो हमारी आस्थाएं हैं उसको ठेस पहुंचाने वाली बात अगर वो करते हैं तो प्रशासन को और स्वयं योगी जी को जो हमारे मुख्यमंत्री उनको संज्ञान लेना चाहिए और प्रशासन को भी ये शक्ति देनी चाहिए कि इस तरीके की बात करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध दंडिक कार्रवाई करनी चाहिए। आपको बता दें कि इस बार ज्ञापन में संतों ने भी सहयोग किया और अपना समर्थन देते हुए भारी नाराजगी जताई। मौके पर सत्यगिरी महाराज के साथ कई संत कलेक्ट्रेट पहुंचे और कहा कि भगवान परशुराम का जन्मोत्सव आया तब उन पर टिप्पणी की गई, ऐसे आगे रामनवमी या जन्माष्टमी का पर्व आएगा तो उन पर भी टिप्पणी की जाएगी। हमारे सनातन धर्म का अपमान करना गलत है, जबकि ये खुद सनातन धर्म के रहने वाले हैं। और संतों ने भी कार्रवाई की मांग करते हुए मकान की पैमाइश की मांग की। ज्ञापन सौंपने के दौरान मुख्य रूप से ब्राह्मण समाज के महामंत्री राजा मिश्रा, आलोक मिश्रा, अमित मिश्रा, कपराज सिंह, हर्ष दुबे, पिंटू दुबे, हर्ष तिवारी, राजा कश्यप, राम जी, बाबू अग्निहोत्री, नवनीत कनौजिया, अमित अवस्थी व सागर गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि ज्ञापन सौंपने के दौरान समाज के लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। हाथों में तख्ती लिए हुए थे जिस पर लिखा था कि जवाहर सिंह गंगवार मुर्दाबाद। समाज के लोगों ने मौके पर नारेबाजी की और कार्रवाई न करने पर चेतावनी दी। आपको बताते चले कि विवादित बयान के बाद जब 2 मई को ब्राह्मण समाज के लोगों ने ज्ञापन सौंपा था, उसी दिन सपा जिलाध्यक्ष चंद्रपाल सिंह यादव का बयान आया था और उन्होंने मामले को गहनता से समझने के पश्चात सच्चाई को शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाने की बात कही थी और उनकी ओर से भी इस मामले पर अभी तक कोई और नया बयान सामने नहीं आया है और ना ही कोई जानकारी मिली है कि सपा जिलाध्यक्ष ने मामले को लेकर क्या किया। खैर, भैया मिश्रा के नेतृत्व में एक बार फिर ब्राह्मण समाज मैदान में आ गया है और अब इस मामले पर क्या कार्रवाई होती है ये तो समय ही बताएगा। परंतु इस खबर को लेकर यदि आपकी कोई राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें यूपी 76 न्यूज, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। और हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।